खबरें दुनिया की, हर खबर सच की तह तक। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आई चलते खास खबर की तरफ। खबर है उत्तराखंड विकास नगर से एक बड़ी ठगी की खबर। लिटिल स्टार स्कूल सेलाकुई के संचालक विनोद कुमार गुप्ता व उनकी पत्नी रेखा गुप्ता के द्वारा पहले कृष्ण नारायण एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर, फिर KN विद्या फाउंडेशन के नाम पर NGO के नाम बहुत बड़ा घोटाला कर लोगों को शिक्षा के नाम पर ट्यूशन का बहाना कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया, जिसकी शिकार क्षेत्र की भोली भाली जनता व बच्चों को बेवकूफ बनाकर क्षेत्रीय लोगों का इस्तेमाल किया गया। वहीं NGO के मैनेजर यासीन का कहना है कि क्षेत्रीय जनता से परेशान होकर सभी NGO से जुड़े शिक्षक बहुत ही परेशान हैं। मई माह से सैलरी न मिलने के कारण तथा बच्चों के माता पिता से प्रति बच्चा 1000 रुपए ट्यूशन के नाम पर लिए से NGO के द्वारा चौथे माह में वापस करने को कहा था। इस ठगी के घोटाले में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के बच्चे शामिल हैं। वहीं मैनेजर यासीन अली वह समस्त NGO से जुड़े शिक्षकों की सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाया जाए और हमें न्याय दिया जाए। मानसिक रूप से परेशान यह शिक्षक कुछ भी कर सकते हैं और यदि किसी ने कोई आत्महत्या की तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अपितु इस घोटाले को लेकर जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। आइए देखते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में NGO से जुड़े शिक्षक व मुमताज भी मौजूद रही। रेखा गुप्ता रेखा गुप्ता शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब बच्चों के पैसे वापस दो, वापस दो, वापस दो। गरीब बच्चों के पैसे वापस दो, वापस दो, वापस दो। लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल सेलाकुई, उनके संचालक है विनोद कुमार गुप्ता और रेखा गुप्ता। उनके द्वारा NGO के नाम पर बहुत बड़ी ठगी की गई है। उन्होंने हमें मैनेजर, सुपरवाइजर, टीचर के रूप में उन्होंने NGO में नियुक्त किया और उन्होंने अब हमारे ना तो किसी की सैलरी वापस दे रहे हैं और ना ही बच्चों के पैसे वापस दे रहे हैं। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी। उन्होंने कहा था कि जगह जगह आपने कोचिंग सेंटर खोलने हैं और उन्होंने स्कीम में बोला था कि एक बच्चे से 1000 रुपये लेने हैं, जो कि चौथे महीने आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन विनोद गुप्ता ना तो बच्चों के पैसे वापस कर रहा है और ना ही टीचर्स की और हमारी मई माह के बाद सैलरी दे रहा है। जब भी उससे पैसे की बात करते हैं तो वो हमको गुमराह कर देता है कि मेरे पास अभी फंड नहीं है। मेरा उनसे ये बार बार सवाल होता है कि जब आपके पास पैसा नहीं था तो आपने ऐसी स्कीम क्यों लॉन्च की? और जब भी हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम अपनी सारी टीम आपके खिलाफ बिठा लेंगे और सबका पैसा आपको देना पड़ेगा। और हम इतने सक्षम नहीं हैं जो हम इतना पैसा दे सकें। इसलिए हम आज प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे फ्रॉड व्यक्ति की जांच कर, उसकी NGO को जांच कर और हमारा जो पैसा है, गरीब बच्चों का पैसा है, वो दिलवाया जाए। नहीं तो आज के बाद इसमें इतने लोग जूझ रहे हैं। अगर कोई आत्महत्या करता है या आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो इसका पूर्ण जिम्मेदार विनोद गुप्ता, उसकी वाइफ होगी। और अगर प्रशासन हमारी मांग के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो प्रशासन भी इसका जिम्मेदार होगा। हम पहले भी इसके 11 अक्टूबर को हम इसके धरना प्रदर्शन की अनुमति ले चुके हैं, लेकिन हमें धरना प्रदर्शन की अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई थी। इसलिए उसके विरोध स्वरूप आज हम माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि हमारी मांग को जो है स्वीकार किया जाए और ऐसे फ्रॉड व्यक्ति पर कार्रवाई करके उससे हमारा पैसा वसूल किया जाए। किस नाम से ये स्कूल है? लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल है। इन्होंने सबसे पहले कृष्णा नारायण एजुकेशन के सोसाइटी के नाम से स्कीम लॉन्च की और फिर इन्होंने KN विद्या फाउंडेशन के नाम से लॉन्च किया। कितने स्कूल हैं इनके? इन्होंने लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। जब इनसे बात करते हैं कि हमने सारा पैसा सैलरी में दे दिया है, लेकिन इतना पैसा इन्होंने घोटाला करके अब पता नहीं है, जब इनसे बात करते हैं तो रोने बैठ जाते हैं, बोलते हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं है। इनके कितने स्कूल हैं और कितने टीचर्स हैं? इनके लगभग 2300 टीचर हैं। 2000 से 2300 के आसपास टीचर हैं और इनके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हर जगह इनके सेंटर खुले हुए हैं। और लगभग कितने बच्चों के पैसे होंगे? लगभग 35 से 40 हजार बच्चों के पैसे इनके पास हैं। कितने महीने से संस्था चल रही है? ये जुलाई 2021 से चल रही है। हर बात का हमारे पास एविडेंस है।
जिसके प्रूफ हम आज यहाँ पर दे रहे हैं। हमारी जो हमें इन्होंने नियुक्ति पत्र दिए गए थे उसमें कहा था कि टीचर को 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर टीचर खड़े हैं किन्हीं को सैलरी नहीं मिल रही है। हमारी जो सैलरी थी टीचर की इनकम की 25% था, हमें कुछ सैलरी नहीं मिल रही है। कब से नहीं मिल रही है? मई 2022 से। ठीक, चलो। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत हमने पहले तो उनसे हमने पत्राचार कर रहे हैं, लगभग 10 लेटर उनको दे चुके हैं। शासन प्रशासन में कहीं शासन करी है? प्रशासन से एक बार हमने यहाँ पे की थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हुई है, इसलिए हम दोबारा यहाँ पे आज शिकायत लेकर आए हैं। ठीक, चलो। थैंक यू सर। पीछे पीछे क्यों जा रहे हो?